जो लगातार ओम प्रकाश राजभर द्वारा घोषी लोकसभा की मांग की जाती रही है कि मुझे दी जाए और एनडीए में आ भी चुके हैं, तो ऐसे में काफ़ी उम्मीद है कि ओम प्रकाश के बेटे अरविंद को घोसी से विधायक बना के मंत्री बना दिया जाए और दारा को टाल दिया जाए 2024 के लिए। भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश को यहाँ पे थोड़ा सा अपने तरफ से मदद दे के और उसे टिकट दे के यहाँ पे चुनाव जिताकर उन्हें एक सेट कर देगी, क्योंकि आने वाले लोकसभा में ओम प्रकाश बड़ा मुंह न खोले, इसलिए उन्हें यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश करें। चुनाव जाति और स्थायित्व का है। भाजपा विकास के नाम पर आएगी, जातिवाद पर भी आएगी, लेकिन सुधाकर सिंह लोकल हैं, स्थानीय होने के कारण इनका प्रभाव ज़्यादा है, लोग इनको अपना प्रभाव नेता मानते हैं। दारा सिंह का लक तगड़ा है, जब भी वो दल बदलते हैं तो जरूर निर्वाचित होते हैं। कल मैं घोसी के लोगों से बात कर रहा था तो लोग कहें कि हम चोर को भी चुनेंगे, भ्रष्टाचारी को भी चुनेंगे, लेकिन स्थानीय चुनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है। 5 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 8 सितंबर को मतगणना होनी है। आपको बता दें कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी से विधायक रहे दारा सिंह चौहान के द्वारा अपने पद और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आज हम बात करेंगे कि घोसी विधानसभा के इस उपचुनाव में क्या रहेगा जाति समीकरण और क्या राजनीतिक समीकरण दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से कौन से प्रत्याशी को किस दल से टिकट मिलेगा जो मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ पाएगा। हमारे साथ मऊ के कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस उपचुनाव को लेकर कि क्या उनकी राय है। क्या नाम है आपका? वेद नारायण मिश्रा। क्या उपचुनाव होने वाला है, किस तरह सोच रहे हैं आप? उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में तो बहुत असमंजस का ये घोसी जो विधानसभा है, ये उपचुनाव का दंश झेल रहा है। कहा जाए कि 2 बार, अभी 17-18 महीने के अंदर 2 बार 3 बार चुनाव हो रहा है, तो ये खर्च तो पहली बात तो हम ही लोगों के ऊपर पड़ रहा है, बोझ तो यहाँ के नागरिकों के ऊपर पड़ रहा है, तो ये दंश झेल रहा है। और रहा समीकरण और पॉलिटिकल एनालिसिस की बात की जाए तो दारा सिंह चौहान दल बदलू नेता के रूप में जाने जाते हैं। कई बार सपा, बसपा और भाजपा सभी दलों से बार बार टिकट लेना, और चूँकि सत्ता के बहुत करीब रहे हैं, सत्ता के साथ रहते हैं, तो उनका लगाव सत्ता के लोगों से बहुत तगड़ा जुगाड़ भी है, उनको मिल भी जाता है। और जाति समीकरण की बात की जाए तो अभी इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में शामिल होने के बाद उनका भी झुकाव है, और हमको लग रहा है कि बीजेपी जो है ओम प्रकाश को खुश करने के लिए उनके बेटे को यहाँ से चुनाव लड़ाकर मंत्री बना सकती है। और दारा सिंह का जो लाइन है, हो सकता है कि 2024 लोकसभा के लिए तैयारी करवाए, तो दोनों लोगों को खुश कर सकती है। चौहान वोट बैंक को भी खुश हो जाएंगे और राजभर वोट बैंक भी खुश हो जाएगा। और रहा सवाल अपर जातियों का, तो अपर जाति तो भाजपा के माने वोट बैंक कहे जाते हैं और है भी, लेकिन अगर सपा से कोई अच्छे उम्मीदवार अपर कास्ट के आते हैं तो हो सकता है ये वोट बैंक खिसक भी सकता है और माइग्रेट भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। क्या करते हैं आप? पत्रकार हैं मऊ में। घोसी में उपचुनाव हो रहा है, ये माना जाता है चौहान जो वहाँ पे वोटर्स हैं वो काफ़ी असर डालते हैं। 5 बार लगभग फागू चौहान रहे हैं, दारा सिंह चौहान रहे हैं, तो इस बार इस उपचुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, ये चुनाव जाति और स्थायित्व का है। हर बार 2 बार से लगातार उपचुनाव घोसी झेल रहा है, वहाँ की जनता इसको लेकर काफ़ी नाराज़ है, और ये जाति बनाम स्थायित्व का चुनाव होने वाला है। जाति के मुद्दे पे चाहे जो आए, राजभर आए, कोई चौहान आए, दारा जी आए, चाहे ओम प्रकाश जी के बेटे आए, चाहे कोई स्थानीय चौहान आए या फिर स्थानीय राजभर आए, लेकिन यहाँ पे स्थायित्व का चुनाव होने वाला है। स्थायित्व के नाम पे अपना जनप्रतिनिधि जनता चुनेगी। चूँकि पिछला अगर वोटों की बात करेंगे तो पिछले दारा सिंह चौहान के मिले वोटों को आप भुला नहीं सकते हैं। लगभग 1 लाख से ज़्यादा वोट वो पाए थे। और इस बार जो बार बार ये कहा जा रहा है, अभी आजमगढ़ की वोट की चर्चा हो रही थी कि बसपा ने वहाँ मुस्लिम प्रत्याशी उतार के मुस्लिम वोटों को एक तरफा कर लिया था, और यानी अगर दारा सिंह के वोटों को देखेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान वोटों उनको मिले हुए थे, इसलिए कि वसीम इकबाल चुन्नू का वोट कहीं न कहीं दलित पे और थोड़े से मुसलमान पे निर्भर हो गया था। तो यहाँ का चुनाव पूरी तरीके से एकदम स्थायित्व का है, और जातीय समीकरण तो बड़े दल खेलेंगे, लेकिन ऐसे में जहां सुधाकर सिंह एक चेहरा है, जहां उनका नाम आ रहा है, अगर सुधाकर सिंह सपा के कैंडिडेट बनते हैं, मात्र
कम संख्या में वहाँ ठाकुर वोट है, लेकिन ठाकुर वोट के नाम पे सुधाकर सिंह प्रत्याशी नहीं बनेंगे। सुधाकर सिंह एक नेता हैं, तो कहीं न कहीं जाति और नेता का भी चुनाव हो जाएगा, और ये नेता का भी चुनाव है। अगर सुधाकर सिंह टिकट पाएंगे तो फिर नाको चना चबाना पड़ेगा बसपा के लिए। तो सुधाकर सिंह अगर समाजवादी पार्टी से टिकट पाते हैं तो लड़ाई दिलचस्प रहेगी, ये कहना है आनंद जी का। हमारे साथ क्या नाम है आपका? श्री राम जायसवाल, पत्रकार हूँ मऊ से। ये उपचुनाव हो रहा है, किस पार्टी से कौन सा उम्मीदवार की उम्मीद है टिकट मिलने की, और कौन मजबूती से चुनाव लड़ सकता है? मुझे लगता है कि सबसे अधिक असमंजस की स्थिति में अगर कोई पार्टी है तो वह भाजपा है। इस जनपद में केवल 4 विधानसभा हैं, जिसमें एक सुरक्षित है, सामान्य के लिए बचे 3। तो अगर मधुबन विधानसभा से फागू चौहान राज्यपाल जो हैं उनके पुत्र रामविलास चौहान हो गए, तो ऐसी स्थिति में क्या भाजपा जो एक बूथ अध्यक्ष तक चुनने में सामाजिक समीकरण का ध्यान रखती है, क्या वह बगल की विधानसभा से भी एक चौहान को विधायक प्रत्याशी बनाएगी? इसलिए भाजपा ही सबसे अधिक संदेह के घेरे में। हाँ, दूसरी बात जो लगातार ओम प्रकाश राजभर द्वारा घोषी लोकसभा की मांग की जाती रही है कि मुझे दी जाए, और एनडीए में आ भी चुके हैं, तो ऐसे में काफ़ी उम्मीद है कि ओम प्रकाश के बेटे अरविंद को घोसी से विधायक बना के मंत्री बना दिया जाए और दारा को टाल दिया जाए 2024 के लिए। क्या नाम है आपका? प्रवीण राय। किस तरह से देख रहे हैं इस उपचुनाव को? देखिए, यह चुनाव सरकार बनाने बिगाड़ने का नहीं, उपचुनाव है। लोग कहते हैं कि सत्ता जिसकी रहती है उपचुनाव उसका रहता है, जबकि अब तक देखा यही गया है कि सत्ता के विपरीत उपचुनाव होता है अक्सर करके। रिएक्शन, और ख़ास तौर से घोसी में बहुत रिएक्शन देखने को मिल रहा है। दारा चौहान अभी 1 साल पहले वहाँ से वहाँ की जनता उनको सर आँखों पर बैठा के इतने भारी मतों से चुनाव जिताई, और स्थिति ये है कि उन्होंने तुरंत जो है उसको छोड़ दिया अपनी लोकसभा जाने की तैयारी में, या किस वजह से समाजवादी पार्टी में गए, भाजपा में गए, कांग्रेस में गए, कोई ऐसी पार्टी नहीं छोड़े। अब ऐसा पता चल रहा है कि वो फिर उपचुनाव में आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं किस मुंह से वो चुनाव आ रहे हैं? यह जनता कह रही है कि आखिर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं भाई? बार बार जनता को ढकेल रहे हैं चुनाव में, तो खर्च भी बढ़ रहा है, जनता परेशान भी होती है चुनाव से। और आज सवाल जो है प्रत्याशी की अगर बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो देखिए स्थिति ये है कि वहाँ पे सुधाकर सिंह कद्दावर नेता हैं, वो स्थानीय हैं। समाजवादी पार्टी ज़्यादातर उम्मीद है कि उन पर दांव लगाए, और दांव लगाती है तो कई बार वहाँ से विधायक भी हो रह चुके हैं, तो अच्छी टक्कर दे सकते हैं वो समाजवादी पार्टी के। और देखना ये होगा कि जैसे क्या प्रत्याशी किसको चुनाव लड़ाती हैं, लेकिन यहाँ स्थानीय बनाम रिएक्शन का चुनाव होने जा रहा है। क्या नाम है आपका? अप्पू सिंह। किस तरह देख रहे हैं इस उपचुनाव को, क्या रहेगा समीकरण? इस बार सपा और बीजेपी में लड़ाई रहेगी, और दारा सिंह का लक तगड़ा है, जब भी वो दल बदलते हैं तो जरूर निर्वाचित होते हैं। तो इस बार बीजेपी दारा सिंह चौहान, चूँकि दारा सिंह की छोड़ी हुई सीट है, तो दारा सिंह ही संभवतः चुनाव इस पर लड़ेंगे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि दारा सिंह के लोगों ने तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र भारद्वाज है और मैं स्थानीय पत्रकार हूँ। चौहान वोटर्स बड़ी भूमिका निभाते हैं, 5 बार फागू चौहान, 1 बार दारा सिंह चौहान, ये माना जाता है। किस तरह से देख रहे हैं इस बार इस राजनीति को? देखिए, घोसी का समीकरण इस तरह का है कि वहाँ ओबीसी का वर्चस्व है, और ओबीसी वर्ग जो है चाहे राजभर हो या चौहान हो, ये दोनों ही वर्ग जो है मिलके वहाँ काफ़ी दिनों से जो है वहाँ किया है। समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो सुधाकर सिंह वहाँ से विधायक रहे, लेकिन वोटर वहाँ ख़ास तौर से वोटर ज़्यादातर ओबीसी वर्ग ही वहाँ वोटर हैं, और उसी वोट को जो भी ध्रुवीकरण करते हैं लोग, जो भी घुमाते हैं, ले जाते हैं, इधर उधर करते हैं और करके वहाँ विधायक बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ ओबीसी वर्ग जो है जो भी चुनाव लड़ेगा, जैसा कि अभी कयास लगाया है लोगों ने कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के आएंगे वहाँ पे चुनाव लड़ने, तो संभवतः मुझे भी लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के आएंगे वहाँ चुनाव लड़ने, और चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ चुनाव जीतेंगे भी। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम अभिषेक। किस तरह से देख रहे हैं आप चुनाव को? देखिए, घोसी का जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं वो बाहरी बनाम जो लोकल का चुनाव हो रहा है, क्योंकि घोसी में जिस तरीके से दारा सिंह चुनाव जीते थे, इसके पहले विजय राजभर भी वहाँ थे, कहीं ना कहीं जनता को ये लग रहा है कि हम लोग बाहरियों को वोट दे करके बुरे फंस जा रहे हैं। कल मैं घोसी के लोगों से बात कर रहा था तो लोग कहें कि हम चोर को भी चुनेंगे, भ्रष्टाचारी को भी चुनेंगे, लेकिन स्थानीय चुनेंगे। वो लूटेगा तो भी घोसी का विकास करेगा, अपना काम करेगा। तो ये ऐसा माहौल बना, क्योंकि दारा सिंह चौहान पिछली बार चुनाव जीत गए, वो व्यक्तिगत से ज़्यादा वो पार्टी की जो नीतियाँ थी उस पर जीत गए। एक सपा का लहर था, लहर का फ़ायदा दारा को मिला था। अगर दारा सिंह चौहान इस बार अगर आते हैं चुनावी मैदान में, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में वो नाराज़गी मिलेगी जो 1 साल के अंदर वो पार्टी छोड़ दिए, भाजपा में आ गए। क्या नाम है आपका? पुनीत श्रीवास्तव। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, घोसी का समीकरण अलग है, और घोसी में पिछले हम उपचुनाव की बात करें
तो भाजपा ने एक नया प्रयोग किया, राजभर को वहाँ से चुनाव लड़ाया और महज 1600 से 2000 के बीच में विजय राजभर उपचुनाव जीते, जो माननीय राज्यपाल फागू चौहान द्वारा छोड़ी गई सीट पर जब वहाँ चुनाव हुआ, वहाँ पर सुधाकर सिंह लड़े। सपा ने उन्हें सिंबल नहीं दिया, बिना सिंबल के लड़े और वो 1600 मात्र 1600 समथिंग मतलब 2000 के बीच में चुनाव हारे। लेकिन अब वर्तमान समीकरण बदला है। जो दारा सिंह चौहान की बात है, ये राजनीतिक समझ इनको बहुत अच्छी है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस पर दांव लगाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट में बहुत ही अच्छी है, वो नया नया प्रयोग करती रहती है। अगर समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह को दांव आजमाती है और या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस चेहरे को लड़ाती है, किस बिरादरी को लड़ाती है, उस पर डिपेंड करेगा कि आगे वाला प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन जब तक जनता के बीच से जो बातें उछल के आ रही है और राजनीतिक गलियारों में से आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश को यहाँ पे थोड़ा सा अपने तरफ से मदद दे के और उसे टिकट दे के यहाँ पे चुनाव जिताकर उन्हें एक सेट कर देगी, क्योंकि आने वाले लोकसभा में ओम प्रकाश बड़ा मुंह न खोले, इसलिए उन्हें यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश करेगी। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सिंह। उपचुनाव हो रहा है घोसी में, दूसरा उपचुनाव है, क्या ये देख रहे हैं आप? उपचुनाव हो रहा है, घोसी की जनता जो है उपचुनाव को लेकर जो है बहुत ही असमंजस में है और इस समय जो है वहाँ स्थानीय का मुद्दा हावी हो रहा है, क्योंकि जो है 1 साल के अंदर ये दल बदल करके दारा सिंह चौहान ने जो है सपा से यह सीट जीती थी, लेकिन उस समय जो है सुधाकर सिंह चुनाव नहीं लड़े थे। अगर सुधाकर सिंह को जो है सपा अपने सिंबल से चुनाव लड़ाती है और भाजपा जो है कोई अपना उम्मीदवार या तो ओम प्रकाश राजभर के लड़के को लड़ाए या दारा सिंह चौहान को, तो स्थानीय का मुद्दा वहाँ हावी रहेगा और इन तथ्यों पर सुधाकर सिंह जो है का पलड़ा भारी दिखेगा, क्योंकि जो है जब तक सुधाकर सिंह ने जो है इसके पूर्व भी वहाँ विधायक रहे हैं और गांव-गांव में जो है उन्होंने जो है विकास के कार्य किए हैं। क्या नाम है आपका? नागेंद्र राय। उपचुनाव हो रहा है, क्या रहेगा? सुधाकर सिंह की तरफ समाजवादी पार्टी से दावेदार हैं टिकट के, दारा सिंह चौहान हैं, ओम प्रकाश के लड़के हैं, तो सब तमाम चीज़ें हैं, तो क्या बातें निकल के सामने आ रही हैं? घोसी विधानसभा का उपचुनाव जो हो रहा है, इस चुनाव में जो भी लड़ेगा सुधाकर सिंह से लड़ेगा। यहाँ पर सपा और भाजपा की लड़ाई सीधी सीधी है, दोनों का है, लेकिन विकास का मुद्दा और स्थानीय मुद्दा 2 मुद्दे हैं। भाजपा विकास के नाम पर आएगी, जात-पात पर भी आएगी, लेकिन सुधाकर सिंह लोकल हैं, स्थानीय होने के कारण इनका प्रभाव ज़्यादा है, लोग इनको अपना प्रभाव नेता मानते हैं, इसलिए जो भी चुनाव होगा सुधाकर सिंह लड़ेगा। ये थे मऊ जनपद के पत्रकार जिन्होंने अपनी अलग अलग राय दी। कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान अगर टिकट पाते हैं तो चूँकि लगातार ये दल बदलते रहे हैं, कई दलों में रहे हैं और अभी समाजवादी पार्टी से उन्होंने चुनाव जीता, उसके बाद भाजपा में शामिल हुए, तो ये फैक्टर आएगा एक लोकल का मामला। वहीं कुछ पत्रकारों ने कहा कि ये जो लड़ाई होगी उपचुनाव की, ये सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच रहेगी और काफ़ी लोगों ने खुले कहा कि समाजवादी पार्टी के एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में सुधाकर सिंह को मान रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी तक आज से यहाँ नामांकन का काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी जो राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं और अपनी अपनी दावेदारी पेश करके टिकट की जुगत में लगे हुए हैं। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि किस उम्मीदवार को किस पार्टी से टिकट मिलता है और इस उपचुनाव में लड़ाई कितनी दिलचस्प होती है। दुर्गा किंकर सिंह, मऊ, यूपी तक।